हेलो एंड वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सी प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने स्ट्रक्चर्स के ऊपर सारी वीडियोस देख ली। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, यूनियन के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी की सारी वीडियोस हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो जनरली कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर हमने टीसीएस नाम का बनाया और उसमें कुछ वेरिएबल बनाए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और कुछ मेंबर्स बनाए, उसका एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर का वेरिएबल ए। अब मेन के अंदर आपको कह रहा है कि अगर हम साइज ऑफ ए प्रिंट कराएं तो क्या आंसर आएगा। जनरली आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर टोटल साइज लेता है। तो इंटीजर का साइज यहां पे दिया है 4 बाइट, कह रहा है इंटीजर का साइज 4 बाइट है। तो अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो 4 बाइट ये हो गया, 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 तो ये टोटल 16 बाइट। तो आप सोच रहे होंगे 16 बाइट आंसर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। 16 बाइट नहीं आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पे कोलन लगा है। तो अब आती बात, कोलन का मतलब क्या कोलन से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, कभी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो आखिर कोलन का मतलब क्या है? कोलन का मतलब यह है कि यहां पे कंपाइलर से ये प्रोग्राम कह रहा है कि x तो 4 बाइट का है, लेकिन मुझे एक बिट चाहिए। बिट मतलब अगर आप एक बाइट की बात करें, एक बाइट की बात करें, तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। एक बाइट के अंदर 8 बिट होता है, ठीक है। तो ये कंपाइलर से कह रहा है कि तुम्हारा साइज तो भले इंटीजर 4 बाइट है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक बिट चाहिए। तो एक बिट ये हो गई, यहां पे 2 बिट चाहिए, यहां पे जेड से वो कह रहा है 4 बिट चाहिए, और डब्ल्यू से वो कह रहा है 8 बिट चाहिए। तो 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो आंसर कितना हो गया? 15 बिट। 15 बिट। ये सारे आंसर बाइट में है। तो अगर आप 15 सोच रहे हैं तो 15 नहीं, ये 15 बाइट है। नहीं, तो ये भी आंसर गलत है। अब 15 बिट को मुझे स्टोर करना है, तो 15 बिट मिनिमम ब्लॉक कितना है इंटीजर का? 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब कितना है? 32 बिट। और 32 बिट, क्या 32 बिट 15 बिट 32 बिट के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो मुझे मिनिमम साइज कितना चाहिए होगा? जो मिनिमम साइज एक्चुअल में कितना लगेगा, तो इसका एक्चुअल में साइज अगर मैं निकाल रहा हूं, रन करा के आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो आंसर 4 बाइट आएगा। क्यों? क्योंकि 15 बिट जो है वो 4 बाइट के अंदर आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल आंसर कितना है? 4। तो लेट्स सी द आंसर। यस, एग्जैक्टली। तो आंसर हमारा कितना है? 4 बाइट। 4 बाइट। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, अब आपको ये बिट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं कंपाइलर से कह रहा हूं x को 1 बिट चाहिए, y को 10 बिट चाहिए, तो 11 बिट हो गई, z को 14 बिट, तो 11 और 14 25 बिट हो गए, और w को 8 बिट, 25 और 8 33, 33 बिट हो गए। अब 33 बिट मिनिमम ब्लॉक का साइज कितना है? 4 बाइट। 4 बाइट कितना मतलब? 32 बिट। क्या हम इसको एलोकेट कर सकते हैं 33 इसमें? आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अब मुझे एक ब्लॉक और चाहिए होगा, और एक ब्लॉक का साइज कितना होता है? 4 बाइट। 4 बाइट मतलब कितना? 32 बिट। फाइन। तो अब ये 33 बिट को लाने के लिए, 33 कुछ अंदर आएगा, तो 33 बिट लाने के लिए मुझे ये 2 डब्बों की जरूरत है। तो टोटल साइज कितना हो गया? 8। तो आंसर, करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 8। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो करेक्ट आंसर है 8। तो ये था आपका आज का प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर में किस तरीके से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एट लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।